पता है, हर कहानी में ना एक हीरो जरूर होता है। वैसे हर इंसान की अपनी भी एक कहानी होती है, समझ रहे हो? अपनी अपनी लाइफ स्टोरी का हर इंसान एक हीरो होता है। और किसी भी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग करवाना एक हीरो की जिम्मेदारी होती है। माई सेल्फ अभिजीत, और ये है मेरी कहानी। इतना बड़ा पार्क, लेकिन साथ में खेलने वाला कोई भी नहीं। 2 महीनों से अकेले अकेले ही घूम रहा हूँ। कभी कभी मजे के लिए पार्क में आते जाते लोगों को थोड़ा बहुत परेशान कर लेता हूँ, लेकिन चलता है यार। मेरी एक्चुअली 2 महीने पहले डेथ हो चुकी है। मरने के बाद मुक्ति नहीं मिली, और इसीलिए तभी से यहीं पर हूँ। वैसे तो अतृप्त आत्माएं उनकी होती है जो जिंदगी भर बुरे काम करते रहते हैं। अपने किए पापों का प्रायश्चित उन्हें यही रहकर करना पड़ता है। मैं तो इसमें भी बड़ी अजीब तरीके से फंसा हूँ। अब वो कैसे? रुको यार, सब बताता हूँ। चलो बच्चों, गार्डन बंद करने का टाइम हो गया है। चलो चलो। मम्मी, गार्डन के वॉचमैन ने पापा का टिफिन चुरा कर खा लिया। ये मेरा नसीब। चलो, जब भी कोई अच्छा काम करने जाता हूँ कोई ना कोई कांड हो ही जाता है। पता नहीं अब इस बेचारे का क्या होगा। खैर, पिटाई से खाया हुआ खाना तो हजम हो ही जाएगा। हाँ, अब क्या करूँ? जिंदा इंसान हो नहीं तो यही बेघरों की तरह पार्क में पड़ा रहता हूँ, इसी उम्मीद में कि कहीं बस एक मौका मिल जाए अपने नसीब की बदौलत हुए सारे अनजान पापों को धोने के लिए। और शायद आज ही वो दिन था जब मुझे वो मौका मिलना था। यार पूर्वा, तू क्यों फालतू में टेंशन ले रही है? हाँ यार, तेरे यहाँ रोने से कुछ नहीं होने वाला। तो फिर कैसे होगा सब ठीक? यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर सच में उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? बॉयफ्रेंड के लिए रो रही है? ओ ओ भाई, मैं भी ना यार। पता है ये सुन नहीं पाएगा, फिर भी। वो सब हम देख लेंगे। तू ये बता, तुम दोनों में बात क्या हुई थी? एक्चुअली हाय। ओए, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं यार, बस अरे बता ना। मेरे एग्जाम में मार्क्स कम आए, इसीलिए टीचर ने घर पर कॉल करके शिकायत कर दी। ओ, फिर? पापा ने कहा अगर अगली एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरी शादी करा देंगे। अरे यार रो मत रिया, रो मत, मेरी बात सुन। क्या सुनूं? अब कुछ नहीं बचा। मुझसे पढ़ाई नहीं होती तो कैसे करूं?
आई वांट टू बिकम अ डांसर। नेशनल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक परफॉर्म करना चाहती हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। पर अब तू यार चिंता मत कर, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। मुझसे पढ़ाई नहीं होती पूर्वा, और मुझे शादी भी नहीं करनी किसी से भी। I'm in love with my passion. देख यार, तू पहले तो टेंशन छोड़ और ठंडे दिमाग से सोच। सोच लिया। क्या? सुसाइड। क्या? सुसाइड? 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 आई डोंट थिंक सो। मैं इस वक्त ऐसा अकेला हूँ जो ये सोच रहा है कि पूर्वा रिया को शायद बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह से समझा सकती थी। वैसे वो भी कहाँ है? उस दिन हमारी बात हुई और अगले ही दिन वो पुणे चली गई। ओ, वैसे तो हर कहानी की एंडिंग खुद हीरो ही कराता है, लेकिन इस कहानी में तो हीरोइन खुद की ही लाइफ की एंडिंग करवाने पर तुली हुई है। और बेसिकली जब हीरो के बस में बात नहीं रह जाती तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, और वो है चमत्कार। ओनली वंस इन एन आफ्टर लाइफ टाइम, यानी अतिरिक्त जीवन काल में हम सिर्फ एक बार ये शक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट इज टाइम ट्रैवल। हाय। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? अरे यार कुछ नहीं, वो मैंने कल ज़्यादा आइसक्रीम खा ली थी तो गला खराब हो गया। तुम्हें तो आइसक्रीम पसंद नहीं है लेकिन। अरे छोड़ ना, तू बता क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, जरा टेंशन में हूँ। हाँ यार मैं भी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बताओ क्या हुआ? मेरा छोड़, तू बोलना क्या हुआ? कल प्रैक्टिकल था मेरा, परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं हुआ था तो ज़रा परेशान हूँ। पापा ने तो शुरू में ही बता दिया था कि अगर किसी भी रीज़न से मेरी पढ़ाई में कुछ कमी आई तो मुझे सब कुछ छोड़कर गांव जाना पड़ेगा, नानी के पास खेती करने। बट तुम्हें तो बास्केटबॉल प्लेयर बनना था। सपना तो अभी भी है, नहीं लगता यार दिल पढ़ाई में। दुनिया का हर एक बच्चा आइंस्टाइन नहीं हो सकता। एंड यू नो व्हाट, आई एम इन लव विथ माई पैशन। तो फिर आप क्या करोगे? ऑनेस्टली बताओ तो स्टार्टिंग में सुसाइड करने का ख्याल आया था, सीरियसली। लेकिन फिर सोचा कि यार जिंदगी मिलती है एक बार, इसे भी अगर चैलेंजेस के साथ जीने की बजाय खुद को ही मार देंगे तो क्या फायदा है। ऊपर से ये शरीर भगवान ने हमें दिया है और ये उसकी प्रॉपर्टी है, और उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का हमें कोई हक नहीं है। रिया जस्ट अ सेकंड। हाँ हेलो, या कमिंग। कुछ बहुत ही छोटी छोटी चीजें थी जो जिंदा रहते हुए तो कभी सीख नहीं पाया, लेकिन आज मरने के बाद सीख ली। पहला, मुझे मिली हुई अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज करना सीखा। दूसरा, सुसाइड करने का हमें कोई हक नहीं, क्योंकि हमें दिया हुआ ये शरीर भगवान का है, ये उसकी प्रॉपर्टी है।
और उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का हमें कोई हक नहीं है। तीसरा, खुश रहने के लिए कभी किसी साथी की जरूरत नहीं होती। एंजॉय योर ओन कंपनी। लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, भले ही किसी भी कहानी का हीरो कोई भी हो, लेकिन कभी कभी किसी और की कहानी का चमत्कार बनना भी मजेदार होता है। बहुत ज्ञान बांट लिया आज के लिए। मेरा भी काम हो गया तो अब मैं भी चलता हूँ। क्या यार, बाकी आत्माओं की कहानी की तरह गुड बाय कहने वाला कोई भी नहीं है। खैर, मैं ही कह देता हूँ, गुड बाय वर्ल्ड, थैंक्स फॉर एवरीथिंग।